हेलो एंड वेलकम टू द इन माय चैनल ऑल स्पेशल नॉलेज। आज की वीडियो में हम आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में बताने वाले हैं कि प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त किया गया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक वुल्फ बोतल लिया गया। वुल्फ बोतल या बोतल लिया गया। तो वुल्फ बोतल लिया गया। और इस वुल्फ बोतल में जल डाल दिया गया। और इस जल में जो है कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर के टुकड़े डाल दिए गए। ये संगमरमर के टुकड़े हो गए। ये आपका जल है ये सब। और ये जो है ये संगमरमर के टुकड़े हैं CaCO3। संगमरमर के टुकड़े हैं। और इस वुल्फ बोतल में एक फनल कीप लगाई गई। एक जो है फनल कीप लगाई गई। एक फनल कीप लगाई गई। ये फनल कीप क्यों लगाई गई? जिससे फनल कीप की सहायता से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जा सके। ये हो गया फनेल कीप हो गया। तो इसमें जल डाला गया, फिर उस जल में संगमरमर के टुकड़े डाल दिए गए, फिर इसके बाद फनल कीप की सहायता से इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है डाला गया। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला गया तो इसमें अपक्रिया हुई। तो उस अपक्रिया के फलस्वरूप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एकत्रित करने के लिए अपक्रिया के फलस्वरूप जब इसमें अपक्रिया हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एकत्रित करने के लिए जो है एक कांच की नली लगाई गई और उस कांच की नली को एक गैस जार से जोड़ दिया गया। गैस जार इस गैस जार से जोड़ दिया गया। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई वह इस कांच की नली की सहायता से इस
गैस जार में आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस प्रकार प्राप्त किया गया। तो देखते हैं कि अब क्रिया कैसे हुई। संगमरमर का टुकड़ा है, CaCO3 इसका सूत्र होता है, और इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl प्लस HCl जब डाला गया तो अपक्रिया हुई, और उस अपक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई। इसको संगमरमर के टुकड़े बोलिए या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, एक ही है। कैल्शियम कार्बोनेट ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये आपका कैल्शियम क्लोराइड है। ये जल है, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, समीकरण संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर Ca बराबर है, यहाँ पर O3 ऑक्सीजन तीन है, यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया। ऑक्सीजन बराबर है हाइड्रोजन H, यहाँ पर 2 है H हाइड्रोजन, और Cl भी यहाँ 1 है, यहाँ पर Cl2 Cl भी 2 है। तो संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो सबसे पहले एक वुल्फ बोतल लिया गया और उसमें कुछ जल डाल दिए गए, जल में संगमरमर के टुकड़े डाल दिए गए और फनलकीप की सहायता से उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला गया, और इसमें अपक्रिया हुई। अपक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एकत्रित करने के लिए कांच की नली की सहायता से गैस जार में उसको एकत्रित कर लिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।